हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है, आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आपका वेलकम है स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में। देखिए, कल आपको हम बताए थे बहुपद के बारे में। तो बहुपद में इसमें जो डिफिनेशन था वो बताए थे और एक रिलेशन बताए थे। आपको हम रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो उसका जो रिलेशन था, उसका जो फार्मूला था, जो उसमें रिजल्ट आता है कि सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाई ए होता है। देखिए, तो उस पर कल क्वेश्चन नहीं बता पाए थे। तो आज हम जो क्वेश्चन, जो मेरा सेकेंड वीडियो था उसमें क्वेश्चन लिखे थे, लेकिन किसी कारण बस नहीं बता पाए। तो वही क्वेश्चन देखिए फिर से बता रहे हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स एफ एक्स स्क्वायर 7x + 12 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले हमसे बोला है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे पहले हमको जीरोज निकालना है, मतलब अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना है। इसके जीरोज निकालना है कि इसमें जो लिखा हुआ पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, सॉल्यूशन निकाल देखते हैं इसका कि एफ एक्स इक्वल टू आपका एफ एक्स इक्वल टू है से एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। यही है आपका जो यहाँ पर जो आपका पॉलिनोमियल्स है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यही है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, यही आपका पॉलिनोमियल है। अब देखिए, इसका जीरोज हमको निकालना है। तो इसमें हम लोग बता भी रहे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो तरह से सॉल्व करते हैं। एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो श्रीधराचार्य मेथड है, एक हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। तो यहाँ पर इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करेंगे। देखिए, तो आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर 7x + 12। अब देखिए, इसमें हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो इसमें हम कुछ भी ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, 7x की सेकेंड टर्म जो मिडिल टर्म है, तो वो हमको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको 7x ही मिलना चाहिए। और जिस नंबर पर इसको स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे, जब वो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 12 मिलना चाहिए। देखिए, इसको स्प्लिट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस आपका 3x प्लस 12, यही होगा। तो इसी मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिए, क्योंकि हम 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7 मिलेगा और 4 × 3 करेंगे तो 12 मिलेगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, दो का पेयर बना लेंगे। एक पेयर ये है तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो ये x प्लस आपका 4 हो जाएगा। और यहाँ से भी हम 3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये x प्लस यहाँ भी आपका 4 हो जाएगा। तब देखिए, इसमें दोनों में क्या हो गया, कॉमन हमको क्या मिला, x + 4। तो x + 4 हम यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। तो x + 4 निकालेंगे तो x + 4 तो निकल गया, बचा क्या, x + 3। यही देखिए आपका पॉलिनोमियल का हम फैक्टराइज कर दिए। अब देखिए, इसमें हमको सॉल्यूशन निकालना है, मतलब x का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर करेंगे क्या कि एफ एक्स इक्वल टू 0 रख देंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो एफ एक्स का जो वैल्यू है, तो एफ एक्स का वैल्यू आपका क्या है, जो मेरे पास फैक्टराइज किए हैं, तो x + 4 और x + 3 है इक्वल टू 0। अब इसका वैल्यू निकालते हैं तो ये आपका x + 4 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको मिलेगा x = -4। एक और है x + 3 = 0। तो यहाँ हो जाएगा आपका x - 3। तो यही देखिए, दो हम जीरोज इसका निकाल लिए। एक आपका x = -4 है, मतलब एक अल्फ़ा आया, एक बीटा आया। यही इसका हम दो जीरोज निकाल लिए। अब देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा लिख लेंगे कि जीरोज आर लिख देते हैं, जीरोज आर -4 एंड -3, यही आपका जीरोज आया। अब हमको सबसे पहले बोला था फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो हम तो जीरोज निकाल लिए।
अब इसके बाद वेरीफाई करना है रिलेशन जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में। तो जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में वेरीफाई करना है। तो इसमें देखिए हम एक काम और क्या कर लेते हैं, एक चीज़ और क्या कि अब देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है, इसको थोड़ा लिख लेते हैं अपनी सुविधा के लिए कि a बराबर हम मेरा कोफिशिएंट a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू आपका 7 है, x का कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म आप 12 है। तो ये लिख लेते हैं। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसके आगे क्या करेंगे, इसको हम इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, इसको यहाँ उधर लिख देते हैं। तो जगह है यहाँ लिख लेते हैं, चलिए यहाँ लिख लेते हैं। अब देखिए इसके बाद हमको करना है, इसके बीच में रिलेशन बैठा था सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो सम ऑफ जीरोज ये होता है आपका अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा का वैल्यू क्या है -4 और प्लस बीटा, मेरा बीटा क्या है -3, तो प्लस -3। तो यहाँ से हमको मिलेगा क्या, यहाँ से मिल जाएगा -4 -3, वैल्यू क्या मिला हमको -7 मिला। अब देखिए -7 है। अब देखिए जो वैल्यू हम निकाल कर लाए तो इसका वैल्यू क्या हमको मिला, इसका वैल्यू जो हमको मिला सम ऑफ जीरोज का, तो वो मिला हमको -7 मिला है। तो ये 7 हो गया। अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि इसके नीचे हम 1 लगा देते हैं, क्योंकि -7 को हम -7/1 लिखेंगे तो वैल्यू वही है, इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं किए, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो हमेशा 1 रहता ही है। तो हम इसके नीचे 1 लिख दिए। अब नीचे 1 लिख दिए तो अब हमको सम ऑफ जीरोज का वैल्यू आ गया। अब इसके बराबर में हमको क्या करना है कि यहाँ से देखना है कि a बराबर 1 है और b बराबर 7 है और c बराबर आपका 12 है। ठीक है, तो हमको भी ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और नीचे हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यही देखिए हो गया। तो हम क्या किए कि सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा का जो हम वैल्यू निकाले तो -7/1 और ये जो 7 देख रहे हैं वो b का वैल्यू है और 1 है जो a का वैल्यू है। तो इसका मतलब ये b का वैल्यू है तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x था b इक्वल टू और 1 है वो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। तो यही इसके बीच में हमको रिलेशन निकालना होता है। तो ये सम का हो गया। एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, बहुत आसान है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपका अल्फा बीटा होता है। तो अल्फा का वैल्यू -4, बीटा का वैल्यू -3। तो वैल्यू क्या हमको मिलेगा -4 और मल्टीप्लाई -3, ये आपका 12 हो गया। ये वैल्यू आपका 12 हो गया, ये 12 है। अब ये 12 है तो अब इसके नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 लगा देते हैं, इसके नीचे भी 1 लिख देते हैं, ये 1 है आपका। अब देखिए ये आपका 1 है तो ये 1 आपका जो हो गया ये 1 है। तो ये आपका क्या हो गया कि 1 है, तो ये 1 है तो आपका क्या होगा, ये आपका देखिए तो 12 मेरा क्या है कांस्टेंट टर्म है, 12 कांस्टेंट टर्म का वैल्यू है और 1 है जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। तो ये हो गया आपका कांस्टेंट टर्म हो गया ये, डिवाइडेड बाई आपका हो गया कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यही देखिए इस क्वेश्चन जो हम प्रॉब्लम लिए तो क्वेश्चन लिए थे इसका यही आंसर है। तो इसी तरह से निकालते हैं। आप एक क्वेश्चन को देख लीजिए कि निकालने का इसका प्रोसेस क्या है और जितने सारे क्वेश्चन हैं आप इसमें बना सकते हैं। कुछ नहीं, पहले अगर जीरोज पूछता है तो उसका आप जीरोज निकाल लें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा उसको फैक्टराइजेशन कर लें, फैक्टराइजेशन करने के बाद f(x = 0) रख लें, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख लें और इसके बाद x + 4
एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया। वहाँ से एक्स का दोनों से आप वैल्यू निकाल लें, उसके बाद उसका जीरोज आप लिख ले। अब उसके बाद कोफिशिएंट जो है अपने सुविधा के लिए आप कोफिशिएंट का वैल्यू लिख ले और उसके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का वैल्यू निकाल कर दोनों के बीच में रिलेशन बैठा दें। तो यही इस क्वेश्चन है। देखिए यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 1 था। ये क्वेश्चन नंबर 2, ये है आपका ऑब्टेन द जीरोज of the quadratic polynomial polynomial ये दिया हुआ आपका है √3 x स्क्वायर प्लस माइनस 8x प्लस 4√3। यही आपका पॉलिनॉमियल दिया हुआ है। पॉलिनॉमियल क्या है? √3 x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4√3 and verify the relation and verify the relation verify the relation between zeros and coefficient relation between zeros and coefficient देखिए यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? ऑब्टेन द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या आपको दिया हुआ है? जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है वो आपका √3 x स्क्वायर है माइनस 8x है प्लस 4√3 है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में हमको रिलेशन निकालना है। यही इसमें इस क्वेश्चन में हमको यही करना है। देखिए इसको हम लोग निकालते कैसे हैं? तो जैसे हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 निकाले थे वैसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 निकालेंगे। दोनों में काम वही करना है, काम में कोई फर्क नहीं है, हम लोग काम वही करेंगे। चलिए अब सबसे पहले क्या करते हैं कि जो पॉलिनॉमियल हमको गिवन है उस पॉलिनॉमियल को लिखते हैं। देखिए पॉलिनॉमियल को हम लोग px इक्वल टू भी लिख सकते हैं। ये है आपका px इक्वल टू, ये px इक्वल टू आपका है, px इक्वल टू दिया हुआ है px इक्वल टू √3 x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4√3। यही देखिए मैं हमको गिवन पॉलिनॉमियल है, यही क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है √3 x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4√3। अब देखिए इसको भी हम लोग फैक्टराइज करेंगे, लेकिन इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये इसमें देखिए कुछ आपका इरेशनल नंबर आया हुआ मतलब शर्ट्स है।
अब देखिए इसमें हम लोग करेंगे क्या कि ये जो ए का वैल्यू है, यहाँ ए देख रहे हैं मैंने एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो प्लस जो बी एक्स पढ़े थे सी था, तो ये जो देखिए यहाँ ए का वैल्यू √3 और 4√3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो √3 और 4√3 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं कि 3 है, √3 है और मल्टीप्लाई हमको करना है 4√3। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, तो ये आपको तो 4 ही मिलेगा। √3 मल्टीप्लाई √3, दोनों का देखिए सर्ड्स एक है, मतलब दोनों का डिग्री एक है, क्योंकि इस पर ही पावर 1/2 है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, इस पर पावर 1/2 ही है। तो आप इसको कर सकते हैं क्या कि दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें, आप एक से एक रूट लगा दें, तो ये हो जाएगा 3 3 = 9, 3 3 = 9 हो गया। तो 4 मल्टीप्लाई √9, तो 4 मल्टीप्लाई ये 3 हो जाएगा, और ये वैल्यू आपको मिला मल्टीप्लाई किए तो हमको 12 मिला। यही देखिए वैल्यू है, ये वैल्यू हमको क्या मिला 12। तो अब देखिए इसको जब हम स्प्लिट करेंगे, इसके मिडिल टर्म को जब स्प्लिट करेंगे, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो हमको क्या चाहिए, +12 चाहिए, और यहाँ क्या चाहिए -8 ही चाहिए। अब देखिए इसमें हम लोग करते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं। देखिए स्प्लिट करते हैं इसको, तो स्प्लिट कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा √3 x², और इसको हम क्या कर लेते हैं कि -6x अब -2x कर देते हैं, अब प्लस जो आपका है 4 ये वैल्यू वही रहता है, इसमें चेंज जो है वही रहता है। तो अब देखिए इसको हम करेंगे तो -6 और -2 क्या हो जाएगा -8, और -6 मल्टीप्लाई -2 करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 मिलेगा। तो हम इसे स्प्लिट कर दिए। अब इसमें देखिए हमको कॉमन निकालना है, अब इसको हमको पेयर बनाना है, दो का पेयर बनाएंगे, और इससे हम लोग वैल्यू क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे, इससे हम लोग वैल्यू क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे। तो अब इसमें सोचना ये है कि यहाँ देखिए क्या है √3x² है और -6 है, एक पेयर ये हो जाएगा, और दूसरा पेयर आपका होगा, दूसरा पेयर ये है, यही 2 पेयर में बढ़ जाता है, और इसी से हमको वैल्यू निकालना। तो हम क्या करते हैं, तो कुछ इसमें हम आपको कुछ इंटरनली जो इसमें जो काम होता है वो भी आपको करके दिखाएंगे कि कैसे हम लोग निकालते हैं। तो देखिए तो हम पहला पेयर से क्या करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ √3 है, जब यहाँ हम कॉमन निकालेंगे तो x के साथ यहाँ पर √3 नहीं है, तो हम यहाँ जब कॉमन निकालेंगे तो √3 भी निकाल लेंगे और x भी निकालेंगे, दोनों यहाँ हम कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि √3x हम कॉमन निकाल लेते हैं, √3x। तो जब √3x हम कॉमन निकालेंगे, √3x जब हम कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, तो ये यहाँ हमको मिल जाएगा x मिलेगा और माइनस होगा। और देखिए यहाँ आपका √3 नहीं है, यहाँ √3 नहीं है, तो आप ऐसा करें कि यहाँ पर 6x लिख दें, नहीं x मत लिखें, x तो कॉमन निकाल लिए हैं, x लिखना ठीक नहीं है। आप क्या करें कि √3x है तो ये 6 आपका √3 हो जाएगा, x यहाँ से निकल गया, x निकल गया तो 6 √3 हो जाएगा। देखिए ये कर लीजिए आप यहाँ पर। इसके आगे जो है यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि -2 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ x है तो यहाँ पर यहाँ x मिल जाएगा, तो 2 कॉमन निकाल लेते तब -2 निकाल लेते हैं, तो -2 निकालेंगे तो x हो जाएगा, और यहाँ आपका हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। यही हम कॉमन निकालेंगे, यही वैल्यू हमको मिलेगा। यहाँ देखिए यहाँ से भी क्या किए, माइनस भी कॉमन निकाल लिए और 2 भी निकाले, तो 2 यहाँ से निकल गया। देखिए जितना हम लोग कॉमन निकालते हैं उतना ही से डिवाइड भी कर देते हैं, तो डिवाइड कर दिए, तो अगर माने -2 निकाले हैं तो आप 2 से डिवाइड करेंगे, और साइन का अपोजिट हो जाता है जब माइनस निकालते हैं, तो यहाँ 2 हो गया और 2 2 जा 4 हो गया, प्लस था तो साइन माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ आपको मिला है x - 2√3, और यहाँ है x - 6/√3, ये वैल्यू है। अब देखिए इसको हम निकाल करेंगे क्या, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये 6√3 है, इसको देखिए आपको रफ में हम करके दिखाते हैं कि 6√3 है। देखिए यहाँ पर क्या है 6/√3 है, तो इसमें देखिए क्या नीचे आपका क्या इरेशनल नंबर है, सर्ट्स है, तो हम इसको रेशनलाइज कर देंगे, √3 से ऊपर भी डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, और √3 से नीचे भी कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपको 6√3,
और नीचे हो जाएगा 3 3 जा 9 √9 और √9 का वैल्यू होता है 3। अब देखिए 3 2 जा ये आपका 6 होता है, वैल्यू कट गया तो वैल्यू हमको क्या मिला 2√3 मिल गया। देखिए यहाँ भी 2√3 था, यहाँ भी 2√3 था, तो ये लिख दीजिए इसको। तो ये हो गया आपका 3√3x ब्रैकेट x माइनस इसका जब वैल्यू निकाले तो हमको मिल गया 2√3 माइनस 2 हो जाएगा और x माइनस 2√3 हो गया। अब देखिए तो दोनों वैल्यू कॉमन हो गया, यहाँ भी हमको मिल गया x माइनस 2√3, यहाँ भी मिल गया x माइनस 2√3। देखिए तो ये काम जो दिखाना होता आप इसमें रफ वर्क में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं आप डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट जो वैल्यू मिल रहा था तो हम डायरेक्ट 2√3 लिख देते। लेकिन अगर एक बार पहला क्वेश्चन बना रहे थे जो किसमें कि आपका रूट के साथ जो फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको हम थोड़ा बता दिए कि देखिए इसमें हम लोग इस प्रकार से काम करते हैं, मैं इस प्रकार से हम उसको फैक्टराइज करते हैं। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपका वैल्यू क्या मिला जब इसको ये हो गया, तो ये हो गया x माइनस 2√3 ब्रैकेट और ये हो गया √3x माइनस 2। यही देखिए इसका फैक्टराइजेशन आया, मतलब यही हमको px का वैल्यू निकालना, इसको हम लोग फैक्टराइज कर दिए और फैक्टराइज करके वैल्यू इसका निकाल लिए। अब देखिए इसमें हम क्या क्या करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे कि px इक्वल टू 0 रख लेंगे, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगा हमको, px का वैल्यू क्या है x माइनस 2√3 ये हो जाएगा ब्रैकेट √3x माइनस 2 हो जाएगा i इक्वल टू 0, ये वैल्यू हमको मिला। अब यहाँ से निकाल लेते हैं, दोनों मल्टीप्लाई में है तो इतना बराबर में 0 हो जाएगा और इतना बराबर, दोनों वैल्यू के बराबर 0 हो जाएगा। तो एक मिलेगा हमको x माइनस 2√3 इक्वल टू 0, ये मिलेगा यहाँ से। तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू वैल्यू मिलेगा, इसको उठा के उधर लेके चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2√3। तो एक हम यहाँ से एक वैल्यू हमने निकाल लिया, एक वैल्यू क्या मिला 2√3 मिला, दूसरा है आपका √3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा √3x इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 और x इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ निकाल देते हैं, तो x इक्वल टू वैल्यू मिलेगा 2/√3, यही वैल्यू हुआ। यही देखिए हम लोग क्या निकाल लिए 2/√3। तो यही मेरा अल्फा और बीटा का हम जो लिखा था कि ऑब्टेन द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हम x का वैल्यू मैंने एक अल्फा निकाल लिए और एक बीटा, मैंने इसका हम सॉल्यूशन निकाल दिया, इसका हम जो जीरोज था उसको निकाल कर दिखा दिया। अब आगे हमको क्या कहता है, आगे कहता है कि फिर वही कि आप वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में आप इसका रिलेशन हमको निकाल कर दिखाइए। ठीक है, तो जीरोज निकाल लिए। अब देखिए इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि जगह नहीं है, चलिए इसको हम जो वैल्यू निकालें उसको रहने देते हैं। अब देखिए फिर इसके आगे क्या करना है, फिर जीरोज निकाल दिए, फिर आपका जीरो जार हो गया, दोनों का लिख देंगे उसको। अब देखिए इसके आगे हमको करना है तो सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यही होगा अल्फा प्लस बीटा, यही होता है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज देखिए सम ऑफ जीरोज निकालना है, तो अल्फा का वैल्यू हम निकाल लिए हैं, अल्फा का वैल्यू मेरे पास है, तो अल्फा का वैल्यू क्या है 2√3 और एक वैल्यू है बीटा का वैल्यू है आपका 2/√3, यही दो वैल्यू था, अल्फा और बीटा यही वैल्यू था। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कैलकुलेट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा √3, आपका √3 इसका एलसीएम हो जाएगा। अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसका √3 हम निकाल सकते हैं कि √3, क्योंकि इसके नीचे तो 1 होता है, तो √3 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये √3 के साथ ही इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे ही 1 होता है तो 1 से डिवाइड करेंगे √3 में तो √3 ही मिलेगा।
और रूट थ्री से जब इसको रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 3 3 जा 9 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ आपको 6 मिल जाएगा, ये 6 हो जाएगा। यहाँ रूट थ्री को डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपको 8 रूट थ्री। देखिए यही हम सम ऑफ जीरोज का वैल्यू निकाल कर लाए। अब देखिए इसके बाद एक काम और क्या होता है, क्योंकि इसको इरेज कर देते हैं। देखिए इसमें एक चीज़ हम और क्या, देखिए क्या था। अब देखिए इसमें चाहे तो हम कोफिशिएंट को भी कहीं पर लिख लेते हैं। आप कोफिशिएंट लिख लीजिए। अब देखिए कोफिशिएंट मेरा क्या था कि a इक्वल टू रूट थ्री है, b का वैल्यू है कोफिशिएंट x -8 है, और c कांस्टेंट टर्म का वैल्यू है 4 रूट थ्री। देखिए ये वैल्यू था, ये हमको वैल्यू दिया वहाँ से मिला। अब देखिए क्या है 8/√3 है, तो 8/√3 है, तो 8 क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए -8 है, तो यहाँ हमको 8 मिला हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिए सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a होता है। तो -b/a होता है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं कि -b/a होता है, तो माइनस लगा देते हैं, माइनस आगे में, क्योंकि यहाँ माइनस था तो माइनस लगा देते हैं। और 8 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हमको मिल गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा। और ए जो है आपका रूट थ्री, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। यही है, देखिए यही काम हमको करना है, यही काम हम यहाँ पर कर दिए। तो सम ऑफ जीरोज मिल गया। अब रिलेशन बैठा दिए जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। अब आगे दूसरा क्या है मेरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये होता है अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा का वैल्यू बैठाइए। तो अल्फा का वैल्यू मेरे पास है, अल्फा का वैल्यू है 2√3 मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 2/√3। देखिए ये है। अब देखिए इसमें क्या है, हम चाहे तो इसको काट सकते हैं, √3 काट देंगे तो हमको वैल्यू मिलेगा 4। अब देखिए वैल्यू 4 मिला। अब देखिए एक चीज़ क्या है, कांस्टेंट का जो वैल्यू है, कांस्टेंट टर्म का वैल्यू है वो 4√3 है, सिर्फ हमको 4 ही मिला है। और ए का जो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का जो ए का वैल्यू है वो 3 है। तो इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें देखिए अगर मान लीजिए कि 4 ही है तो इसमें ऐसा करते हैं कि √3 से हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और √3 से नीचे कर देंगे, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं है, क्योंकि दोनों फिर कट कर 1 ही मिलेगा। तो हम 4 की जगह पर 4 ही लिखे हैं, लेकिन हमको ज़रूरत है तो ये काम किए हैं। तो अब देखिए क्या हो गया, अब यहाँ पर देखिए कांस्टेंट टर्म क्या था आपका 4√3 है, तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया, ये आपका कांस्टेंट टर्म हो गया। देखिए शॉर्ट में लिख देते हैं, ये कांस्टेंट टर्म हो गया। और नीचे √3 है, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। तो यही इसका आंसर हो गया। तो हम क्या किए, जीरोज भी निकाल दिए इसका, और जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन करना था, वेरीफाई करना था, वो भी काम कर लिए। तो यही इसका आंसर हो गया। तो इसी तरह से क्वेश्चन निकालते हैं। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखिए निकालने का सभी का जो मेथड है, तरीका वही है। हाँ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन काम हम लोग यही करते हैं। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन निकालते हैं, तो उसका यही पैटर्न है, यही बस इसी पर चलते रहिए। हाँ आपका जो पॉलिनोमियल होगा वो डिफरेंट होगा, बाकी सारा कुछ वही है, कोई किसी में कोई फर्क नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं क्या है, फाइंड द जीरोज, फाइंड द
फाइंड द जीरोज ऑफ द quadratic polynomial quadratic polynomial आपका जो है 6x² -3 -7x and verify the relationship between the zeros and the coefficient of the given polynomial यही देखिए आपका फिर वही क्वेश्चन है, फिर वही करना है हमको। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है 6x² -3 -7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। देखिए हमको यहाँ भी वही काम करना है जैसे वहाँ हम लोग किए थे, तो यहाँ भी वही है। अब देखिए इसमें इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो सॉल्यूशन देखिए क्या होगा इसका सॉल्यूशन। px इक्वल टू, हम पॉलिनोमियल को px से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो px इक्वल टू आपका px इक्वल टू हो गया कि दिया हुआ हमको क्या है 6x² -3 और -7x दिया है। यही देखिए हमको पॉलिनोमियल दिया है। अब इसको देखिए थोड़ा सा हम रीअरेंज कर लेंगे, रीअरेंज कर लेते हैं इसको हम लोग क्या करते हैं कि रीअरेंज कर लेते हैं। अब इसको रीअरेंज कैसे करेंगे देखिए, कुछ नहीं, ये हो जाएगा 6x² -7x और -3 डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, तो ये आपका पॉलिनोमियल मेरा गिवन है, ये पॉलिनोमियल मेरा गिवन है। अब देखिए इसको भी हम लोग क्या